नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई के लिए 1799 बिहार एसआई के लिए 1799 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी आई है। इसी के तहत एडिटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज 3.0 बिहार एसआई टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करवाने वाले हैं। इससे पहले 3 टेस्ट का डिस्कशन जो है वो हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडोटेरिया के द्वारा खाकी सीरीज 3.0 बिहार एसआई टेस्ट सीरीज नंबर 4 आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन चुनना है। पहला जो है वो इसे ओडिशा के चौथे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि सिमलीपाल को भीतर कनिका के बाद ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, न कि चौथा। ये जो है वो ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। भीतर कनिका जो है वो पहला जो है वो भीतर कनिका है और दूसरा जो है वो सिमलीपाल है। तो भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1998 में अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार ओडिशा में अब 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला जो है वो भीतर कनिका है, दूसरा जो है वो सिमलीपाल है। सिमलीपाल को 24 अप्रैल 2025 को भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया जाता है? रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया है? संवाद, त्याग, शौर्य, कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में हिंदी पत्रिका संवाद के विशेष अंक का विमोचन किया है। यह आंतरिक पत्रिका संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय द्वारा प्रकाशित की गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौड़ का उद्घाटन किया है? किसने किया है? अमित शाह, मनसुख मांडविया, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौड़ का उद्घाटन किया है। देश भर से कुल 105 राज्य स्तरीय विजेताओं ने राष्ट्रीय मंच पर अपना स्थान बनाया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? तो पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो एससी समुदाय के बीच गरीबी कम करना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पीएम अजय योजना का संबंध जो है वो पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो एससी समुदाय के बीच गरीबी कम करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे था? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश या ओडिशा?
इसमें से कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पे था? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या ओडिशा? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा जो है वो राष्ट्रकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे शीर्ष पे था। कौन सा राज्य? ओडिशा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। पहला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 को बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया था। दूसरा जो है 2018 में पहली बार खेलो इंडिया पहल शुरू की गई थी। कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 सी जो है वो कथन 1 और दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? बिहार, केरल, तमिलनाडु या गुजरात? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो केरल। केरल के बंदू दुक्का के मणिमूला गांव में मेगालिथिक काल के लगभग 2000 साल पुराने प्राचीन अवशेष जो है वो खोजे गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है? तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुजरात। पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के विकास को मापने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक जो है वो लॉन्च किया है। गुजरात जो है वो 346 फ्रंट रनर ग्राम पंचायतों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद तेलंगाना जो है वो 270 के साथ दूसरे स्थान पर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी बेंगलुरु कर रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और सम्मान, समानता और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ाना है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल दूसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल महिलाओं को सुरक्षा और संरचना में सशक्त बनाने के लिए स्त्री शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। ये जो बेंगलोर नहीं कर रहा है, ये हैदराबाद कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हरियाणा। नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है। नई इकाई एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला, भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन लॉन्च किया है। दूसरा जो है वो इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। तीसरा जो है वो इस मिशन का संचालन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1, 2, 3 तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन सा उत्तर सही है? 14 अप्रैल को भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल 2025 को उनकी 135वीं जयंती मनाई गई है। तो इसमें से कौन सा सत्य कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ऑपरेशन सिंदूर
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान शुरू किया था। इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। INS सूरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। यह भारतीय नौसेना तक का सबसे नया गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है। यह P-15B परियोजना का चौथा पोर्ट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस आयोग में हितेश जैन जो है वो अधिवक्ता और प्रोफेसर DP वर्मा BHU को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। यह आयोग 1 सितंबर 2024 को गठित किया गया था और इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। अजय भूषण पांडे को एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। किसे? अजय भूषण पांडे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, के बारे में विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। वे 1994 से 2023 तक इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे थे। वे एक स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। इसमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल पहला जो है वो सही है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के 5वें अध्यक्ष थे और उन्होंने 1994 से 2030 तक यह पद संभाला था। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपग्रह और अभियानों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। डॉक्टर कस्तूरी रंगन एक वैज्ञानिक और नीति निर्माता थे, लेकिन उन्होंने कभी भी केंद्रीय मंत्री का पद नहीं संभाला है। तो इसका दूसरा जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारत ने प्रमुख द्विपक्षीय जल बंटवारे संधि को स्थगित रखने का फैसला किया है और कई अन्य कूटनीतिक उपायों की घोषणा की है। यहाँ भारत सरकार द्वारा किए गए किस संधि का उल्लेख किया जा रहा है? किस संधि का उल्लेख किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो सिंधु जल संधि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है? फ्रांस, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है वो चीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा सफलम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दरभंगा, रोहतास, गया जी या राजगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है वो राजगीर इसका राइट आंसर है। सफलम का उद्देश्य जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करना, कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना, स्थानीय किसानों और उद्यमियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? कौन राज्यों की सीमा जो है वो बांग्लादेश से मिलती है? कौन सी राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक लंबाई सीमा बांग्लादेश के साथ 2217
217 किलोमीटर साझा करती है। भारत के पास 15,106.7 किलोमीटर की भूमि सीमा और द्वीप क्षेत्रों सहित 7,516.6 किलोमीटर की तट रेखा जो है वो है। भारत जो है वो 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करती है। वो 7 देश कौन से हैं? तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, और उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल है, पूर्व में बांग्लादेश है, और सुदूर पूर्व में म्यांमार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा विकल्प क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, क्योंकि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना जो है वो घटती है, जैसे बादल, बारिश, बर्फबारी और तूफान आदि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? भारत की जलवायु जो है वो कौन से प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो मानसून, गर्म, ग्रीष्म के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गारो जो है वो मेघालय में है, मिरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश, पचाई मलाई तमिलनाडु, डालमा जो है वो झारखंड में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो कुमाऊं हिमालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डोभल जल दमलू मध्य जो है वो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है। मलक्का जो है वो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर। डेविस जल संधि जो है वो बैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि डेविस जल संधि जो है वो उत्तर में बेफिन की खाड़ी और दक्षिण में लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, न कि प्रशांत महासागर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों के समूह को प्रस्तुत करता है? कौन सा आंतरिक ग्रहों के समूह को प्रस्तुत करता है? तो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पाया गया है? कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पाया गया है? 13.8%, 10.7%, 12.5% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत जो है वो के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% जो है भाग है पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, 30%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बैलाडीरा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कोइंछड़ ओडिशा में है। बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में है, और कुद्रेमुख जो है वो कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? मूंगफली, ज्वार, गन्ना या जूट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ज्वार जो है वो नगदी फसल जो है वो नहीं है। नगदी फसल जो है वो वह होती है जिसे बिक्री से लाभ कमाने के लिए बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है। खरीफ फसल जो है वो मानसून के मौसम में उगाई जानी फसलों को खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए मक्का, बाजरा और कपास है।
और रबी फसल जो है वो वे फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं और वसंत ऋतु में काटी जाती हैं, वो फसलें जो है वो रबी कहलाती है। गेहूं, चना और सरसों जो है वो रबी की खुश फसलों के उदाहरण है। और जायद फसलें जो है वो ऐसी फसलें जो खरीफ और रबी मौसम के बीच यानी मार्च और जून के बीच उगाई जाती हैं। ये फसलें जल्दी पक जाती है। उदाहरण के लिए खीरा, कद्दू, करेला और तरबूज जो है वो जायद फल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। स्टेलेटाइट्स, स्टेलेगमाइट्स और पिलर स्तंभ किसके कार्यों के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? भूजल, ग्लेशियर, नदी या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो भूजल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रोलीला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, न कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? चावल की पैदावार जो है वो अधिक क्यों नहीं होती है? तो पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है और डेल्टा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। संसद द्वारा नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद द्वारा, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। तो ये जो है वो सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 ने संसद को इसके लिए अधिकृत किया है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके अलावा यह संसद को किसी राज्य के क्षेत्रों को बढ़ाने या कम करने के लिए भी अधिकृत कर सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जो थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। भारत की अंतरिम सरकार का गठन जो है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। वायसराय की कार्यकारी परिषद अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा बन गई थी। 15 अगस्त 1947 तक अंतरिम सरकार कायम रही थी। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग सौंपा गया था। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण विभाग सौंपा गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला विभाग और जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों को सुनवाई कर सकता है? किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं? कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 37। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम जो है वो 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन जो है वो 11वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार एवं अधिकरण संबंधी अधिनियम जो है वो 9वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो गलत है, क्योंकि राज्यसभा राज्यसभा की परिषद या राज्यसभा भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा एक स्थानीय निकाय है और यह कभी भंग नहीं हो सकता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है, न कि 4 वर्ष होता है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष चक्रीय तरीके से सेवानिवृत्त होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तीसरी लोकसभा के दौरान प्रस्तावित किया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। यह प्रस्ताव आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा पेश किया गया था और 40 सदस्यों द्वारा समर्थित था। हालांकि प्रस्ताव जो है वो पास नहीं हो पाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या और विधानसभा की कुल सदस्य संख्याओं के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 25%, 10%, 15% या 9%? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यों की जनसंख्या के आकार के आधार पर विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा जैसे कुछ राज्यों में न्यूनतम संख्या जो है वो 30 है और मिजोरम, नागालैंड के मामलों में यह क्रमशः 40 और 46 है। संसद जो है वो विधान परिषद को समाप्त कर सकती है या बना सकती है। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। वे हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 का के। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? प्रावधान जो है वो किया गया है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम न आए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए जो है उसका राइट आंसर है। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक जो है वो अपादान कारक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? कौन से अभिलेख में? तो भाब्रू लघु शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एलिफस्टन ने कहा था? किसने उसको साबित किया है? तो ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देह से जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? तो अवध के विलय के संदर्भ में कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या पानीपत पथ का युद्ध? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो खानवा का युद्ध। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। वुड डिस्पैच, कोलकाता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो 20 जनवरी 1817 कोलकाता में। वुड डिस्पैच 1854 और एडम की रिपोर्ट जो है वो 1835 से और 1838 के बीच प्रस्तुत किया गया था। 1835 और 38। और कोलकाता विश्वविद्यालय जो है वो 24 जनवरी 1857। 24 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक जो है वो सिद्ध हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई है? तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा जो है वो 24 अगस्त 1946 को की गई है। भारत सरकार का औपचारिक रूप से गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने सरकार के वास्तविक प्रमुख के रूप में कार्य किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृक्ष कटिकम में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। यह क्षुद्रक द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। यह गुप्त काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है। और मुद्रा रक्षक जो है वो यह विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। एक राजनीतिक नाटक है जो मुख्य रूप से मौर्य कला से संबंधित है। यह राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने और उन्हें सलाहकार चाणक्य की रणनीतियों का वर्णन करता है। गार्गी संहिता यह एक प्राचीन ज्योतिषी ग्रंथ है जो यवन आक्रमणों और कुछ वंशों के बारे में जानकारी देता है। राज तरंगनी जो है वो यह 12वीं शताब्दी में कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह मुख्य रूप से कश्मीर के राजाओं के इतिहास का विस्तृत ऐतिहासिक विवरण जो है वो प्रस्तुत करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन सा व्यक्ति जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। तो महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? कौन से बौद्ध संगीति के द्वारा? तो तृतीय। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति जो है वो 1564 में, दिन ए इलाई 1582 में, महाजरनामा 1578 नहीं 1569 में, महाजरनामा जो है वो 1569 में जारी किया गया था।
और तीर्थ यात्री कर समाप्ति जो है वो 1563 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? कौन सा शासक? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार जो थी वो कौन थी? तामलुक, बलिया, सतारा या तलछेर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सतारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था? तो आयरलैंड को ब्रिटेन में 1801 में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निपख आंदोलन के प्रणेता जो थे वो कौन थे? तो दादू दयाल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से सबसे अधिक मृदु जो है वो कौन है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या सोडियम? तो सोडियम जो है वो सबसे मृदु है, क्योंकि सोडियम जो है वो एक क्षारीय धातु है, यह इतना नरम होता है कि इसे सामान्य चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद जो है वो कौन सा है? तो फॉस्फोग्लाइसेसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। पौधों का आर्द्र पतन या आर्द्र गलन रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो पिथियम डिवेरिएनम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। वर्षा रोधी कोट और टेंट के उपयोग की जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण का कारण जो है वो क्या है? कारण जो है वो क्या है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, विशिष्ट गुरुत्व या लोच? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पृष्ठ तनाव है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो अल्कोहल का रासायनिक सूत्र जो है वो C2H5OH है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन B7 बाड़ों का झड़ना, विटामिन B12 जो है वो प्रनाशी अड़कता होना, विटामिन ई जो है वो बांझपन उत्पन्न होना, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑक्सीजन का वहन करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स जो है वो क्या होता है? तो वह पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सहसंयोजक बल कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। छाया में पनप में वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो सियोफाइट्स कहा जाता है। हेलोफाइट्स जो है वो वे पौधे जो उच्च लवणता वाली मिट्टी या पानी में उगते हैं उसको हेलोफाइट्स कहा जाता है। और सियोफाइट्स जो है वो वे पौधे जो छायादार वातावरण में पनपते हैं उन्हें कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। और लिथोफाइट्स जो है वो पौधे हैं जो चट्टानों या पत्थरों की सतह पर या उनकी दलाड़ों में उगते हैं जहां मिट्टी की मात्रा बहुत कम होती है। अब पस्मोफाइट्स जो है वो पौधे होते हैं जो रेतीली मिट्टी या रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? कौन से हार्मोन का होता है? तो एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोस्टेरोन, उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। गैसोहोल मिश्रण है 90% पेट्रोल प्लस 10% अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आमीटर जो है वो विद्युत, हाइग्रोमीटर जो है वो सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर जो है वो दाब
और वाट जो है वो शक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन सा नहीं है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुक्रोज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। लाल का पीएच मान कितना होता है? लाल का पीएच मान जो है वो 6.5 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कोबाल्ट 60 जो है वो आम तौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गामा किरणें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में कौन सा गुण कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो इसकी वेधन क्षमता जो है वो उच्च होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गुण नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? किस धातु का है? तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यूरेनियम का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। विद्युत धारिता का मात्रक जो है वो क्या होता है? फैराडे, वोल्ट, कूलम्ब या एम्पियर। तो विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? विजय केलकर समिति, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति या लकड़वाला समिति, या बी और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है डी जो है वो बी और सी दोनों है। विजय केलकर समिति जो है वो जीएसटी से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारत में आयकर जो है वो क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। होला मोहल्ला एक त्यौहार है जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है। किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल या हॉकी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लॉन टेनिस से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। विश्व रक्तदान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक जो है वो कौन है? तो के दत्ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कुचिपुड़ी राज्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। पीएम कुसुम योजना संबंधित है। तो पीएम कुसुम योजना जो है वो संबंधित है कृषि सौर पंप व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत किया है? कौन शास्त्री ने दिया है? अर्थशास्त्री ने दिया है। तो गॉड फ्रीड हैवलर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज 3.0 का टेस्ट सीरीज बिहार एसआई टेस्ट सीरीज
हो रहा है उसी का टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन आज के सेशन में हम लोगों ने किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।